आइए सबसे पहले हम समझते हैं रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं। यहाँ पर यदि हमें इन कांटों के निशानों को गिनना है तो रोज और कॉलम के जरिए हम इसे बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी गिन सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जब हम यहाँ गिनना शुरू करेंगे तो ये रोज कहलाएंगी और ये हमारे कॉलम्स होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारी रोज कितनी है, 1 2 3। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3 और कॉलम्स हमारे यहाँ पर हैं 1 2 3 4 और 5। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 5। अब इनको आप गुणा कर दीजिए तो इसका उत्तर आपके पास आ जाएगा 15। आप इसकी जांच भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सुनीता के पास कुछ पत्ते थे। उसने उन्हें कुछ इस तरीके से रखा। क्या आप इसे जल्दी से और आसानी से गिनकर बता सकते हैं यहाँ कुल कितने पत्ते हैं? यहाँ पर हमारे पास 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं हमारे यहाँ, 1 2 3 4 5 6। तो 2 गुना 6 होता है 12। तो हमारे पास है यहाँ पर कुल 12 पत्ते। नंदिनी के पास 15 फूल थे, लेकिन इस तरीके से रखने से तो वे बहुत जगह घेर रहे थे। अब उसे एक छोटी सी जगह में इन्हें रोज और कॉलम्स में लगाना है। तो कैसे लगाएगी वो इसे, आइए देखते हैं। इसे वह 2 तरीकों से ऐसे भी लगा सकती है। यहाँ पे उसने 3 रोज लगाई हैं और 1 2 3 4 और 5 कॉलम लिए हैं। तो हुए 15 फूल। यहाँ पे उसने 1 2 3 4 5 रो ली हैं और 1 2 3 कॉलम्स लिए हैं, जिसका जोड़ भी है 15। इसे आप मन में भी कर सकते हैं कि 15 किस किस के पहाड़े में आता है। 3 पंजे 15 और 5 दिया 15। तो इसी तरह से कॉलम और रोज में आप चीजों को रख सकते हैं। इसका एक उदाहरण लेते हैं। मान लो मेरे पास 12 चीजें हैं, उसे मैं 12 रो और 1 कॉलम में लगा सकती हूँ, 2 रो और 6 कॉलम में भी लगा सकती हूँ, 3 रो और 4 कॉलम में भी लगा सकती हूँ, 4 रो और 3 कॉलम में लगा सकती हूँ, 6 रो और 2 कॉलम में लगा सकती हूँ। इसके अलावा 1 रो और 12 कॉलम में भी लगा सकती हूँ। गुणा की बात हो और पहाड़ों की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 10 तक तो आपको सबको ही पहाड़े आते होंगे, लेकिन उसके बाद के पहाड़ों में थोड़ी दिक्कत आती है। यहाँ पर आज हम देखते हैं 14 का पहाड़ा हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि 10 जमा 4 होता है 14
इसलिए 10 और 4 के पहाड़े में आने वाले नंबरों को जमा करते हुए हम 14 का पहाड़ा बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर हम 20 और 8 को जमा करते हैं तो आएगा 28। 30 और 12 को जमा करने पे आएगा 42। 40 और 16 को जमा करने पर आएगा 56। 50 और 20 को जमा करने पर आएगा 70। 60 और 24 को जमा करने पर आएगा 84। 70 और 28 को जमा करने पर आएगा 98। 80 और 32 को जमा करने पर आएगा 112। 90 और 36 को जमा करने पर आएगा 126 और 100 और 40 को जमा करने पर आएगा 140। तो ये बन गया हमारा 14 का पहाड़ा। हो गया ना, कितना आसान। तो चलिए अब लंबी गणना पद्धति से इस सवाल को हल करते हैं। गुणा करते हुए सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि सीधे हाथ पर जो अंक है सबसे पहले हम गुणा वहीं से शुरू करते हैं और इसकी गुणा पहले इधर वाले अंक से होगी और फिर उससे अगले अंक से, जैसा कि हम गणित में हमेशा करते हैं, पहले सीधे हाथ से चलते हैं। तो जब हम 2 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 और जब 2 को मैंने 5 से गुणा किया तो मेरे पास आया 10। अब हम इस स्थान पर कुछ भी नहीं लिखते हैं, मतलब वहां हम 0 लिख सकते हैं। अब 2 के बाद 1 से हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो वही रूल अपनाते हुए पहले 4 से और फिर 5 से हम इसकी गुणा करेंगे। तो जब हमने 1 की 4 से गुणा की तो आया 4, 1 की 5 से गुणा की तो आया 5 और इसे अब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 648। ये हमारा उत्तर है। चलिए अब एक हासिल का सवाल कर लेते हैं। 3 गुणा 4 12। तो जो दाहिने पर अंक होगा उसे हम नहीं लिखेंगे, इकाई वाले अंक को हम यहाँ लिख लेंगे, दहाई वाले अंक को हम कैरी ओवर करेंगे। अब 3 पंजे 15। 15 में अब हम जो हमारा कैरी हुआ था 1 उसे जोड़ देंगे तो 15 और 1 हो जाएगा 16। यहाँ हम कुछ नहीं लिखते और कुछ ना लिखने की 0 लगा देते हैं। 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब इसे आप जमा कर देंगे तो उत्तर हमारे पास आएगा 1242। अब आप खुद से ये सवाल भी ट्राई कर सकते हैं और इसका हल निकाल के उत्तर जरूर दें और इसी तरह से सवाल करते रहें। बाय बाय बच्चों।